राधे, हरे कृष्णा। आज हम करेंगे मार्गशीर्ष मास का 11वां अध्याय। तो आगे सुनिए क्या कहा नारद जी ने। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे मामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्राकृतिक और क्रूस से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचा अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सवेरों के समय से गिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मरकंद पार करके भ्रमण पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतेरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रांतः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से, दुर्वासा और ऋषियों से स्प्रेणियां उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रिय अतीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्लभ होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट-पुष्ट हो गई। बहुत वायु और दम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे बुदेश, हे गौरी, हे शंभु, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्र, हे तमय, हे मेरे हदार, हे मुंडा अस्थि मालिन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अनेक तापों से व्यापत है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा, तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के त्रिशन दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया, मरी हुई अर्लक राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीस, भव्य, भवत्राण, मृत्युजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वस्त करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुटाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे निरप बड़ी भाग्यवती में दावे की तपस्विनी कन्या इस प्रकार से मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा शिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अंतत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन,
प्रसन्न हुए सदाशिव से बोले। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे सिद्धो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ। मैंने हृदय में और कुछ भी नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुन महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुन्नी कन्यक, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः ही सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। 5 वीर, सवर धर्मवेता सजन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रियां, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, सदाशिव संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न ही सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसी हो सकती है? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझाइए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोवन से बिना योनि से उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया। हे शंभु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्मा तेज का मर्दन किया। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम वास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। मूर्ख दिवजात्मा, हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अन्यथा नहीं हो सकती। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है नरक का भागी होता है। अपमान करने वाला विपरीत ही फल होता है। इसी प्रकार दोनों ने कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी रह गई। सुत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश्य चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, इसी प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।